ईरान के 7 पीस डील तकरीबन फाइनल कर चुके डोनाल्ड ट्रंप को ये खबर किसी झटके की तरह लगी। अमेरिकी एयरफोर्स का सुपर फाइटर जेट B-52 क्रैश हो गया। टेक ऑफ से लेकर क्रैश तक का ये चंद सेकंड का वीडियो हादसे के बारे में बहुत कुछ नहीं बताता, लेकिन दैत्याकार फाइटर जेट का क्रैश होना हैरान जरूर करता है। कैलिफोर्निया में हुआ हादसा, एडवर्ड एयरबेस पर हुआ धड़ाम। कैलिफोर्निया के एडवर्ड एयरबेस पर यह चौंकाने वाला हादसा इसलिए भी है क्योंकि B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस जैसा बॉम्बर टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया। हादसा स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 11:20 पर हुआ। ये विमान रूटीन टेस्ट मिशन से जुड़ा था। इसे रेडार मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत एडवांस बनाया जा रहा था, लेकिन टेक ऑफ के बाद ये ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सका और एयरफील्ड के पास ही क्रैश हो गया। इसमें 8 क्रू मेंबर्स मारे गए। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, क्रैश करने के बाद विमान में आग लग गई और कुछ मिनटों में ही पूरी तरह नष्ट हो गया। अमेरिकी अधिकारियों ने इस हादसे को नॉट सर्वाइवेबल यानी हादसे में सब कुछ खत्म होने वाला बताया। अब आपको बताते हैं ये प्लेन हादसा ट्रंप के लिए बड़ा झटका क्यों है। ईरान जंग के दौरान ट्रंप ने कई मौकों पर यह कहा कि अमेरिका की एयरफोर्स दुनिया की सबसे ताकतवर है। इसके पास ऐसे फाइटर जेट्स हैं जो दुश्मन के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को भेद सकते हैं। B-52 बॉम्बर अमेरिका के ऐसे ही घातक फाइटर जेट्स में शामिल था। इसे फादर ऑफ ऑल अमेरिकन बॉम्बर भी कहा जाता है। यह अमेरिका का सबसे पुराना फाइटर जेट है। अमेरिकी वायुसेना का इसे वर्क हॉर्स कहा जाता है। इसकी उड़ान बेहद सस्ती और पेलोड क्षमता ज्यादा है। ये 14,000 किलोमीटर तक बिना रुके उड़ान भर सकता है। हवा में ईंधन भरने की वजह से कहीं भी हमला कर सकता है। इसके जरिए क्रूज मिसाइल, बंकर बस्टर बम गिराया जा सकता है। ये 50,000 फीट की ऊंचाई से टारगेट कर अटैक कर सकता है। इसी ईरान युद्ध में B-52 बॉम्बर ने बड़ी भूमिका निभाई। वो चाहे ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमले हो या फिर 28 फरवरी को सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई के बंकर पर हमला। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने जिन बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया था उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले B-2 बॉम्बर के साथ B-52 भी था। ये बॉम्बर स्ट्रेटेजिक अटैक में बड़े एयर सपोर्ट की तरह काम करता है। B-52 की इसी उपयोगिता की वजह से अमेरिकी वायुसेना इसे अभी तक अपग्रेड कर रही है और नई तकनीक से लैस कर इसे 2050 तक सर्विस में रखने की योजना बना रही थी। B-52 में सिर्फ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यानी दुश्मन के रेडार को चकमा देने की क्षमता नहीं है, लेकिन इसे समय समय पर आधुनिक एवियोनिक्स, आधुनिक हथियारों से लेकर इसके इंजन को भी अपग्रेड किया गया है। यही वजह है कि आज के आधुनिक युग में भी बेहद प्रासंगिक और घातक बना हुआ है। लेकिन कैलिफोर्निया में हुए हादसे ने इसके अपग्रेडेशन पर कई सवाल खड़े किए। हालांकि अभी तक हादसे का आधिकारिक कारण पता नहीं चला। पूरी इन्वेस्टिगेशन में कई महीने लग सकते हैं। एविएशन एक्सपर्ट का अनुमान है कि हादसा फ्लाइट कंट्रोल मैलफंक्शन, इंजन इशू या टेस्ट इक्विपमेंट से जुड़ी समस्या की वजह से हो सकता है। विमान में भारी ईंधन लोड था जिससे क्रैश के बाद बड़ा धमाका हुआ। आग के साथ काले धुएं का बड़ा फायरबॉल आसमान में ऊंचाई तक बना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।